हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में हैं। टोटल 100+ क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई है जूल प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति और वाट। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप KWH होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति वाट शक्ति की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है। प्रेरित विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, और केवल प्रतिरोध बोले तो उसका ओम होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो प्रतिरोध का होता है। इस परिभाषा से इसको निकाल सकते हैं। वोल्ट का प्रतिरोध बराबर V/I होता है, तो विभवांतर से SI मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आवर्धन के SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन का SI मात्रक कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यह एक अनुपात होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या? डायोप्टर होता है। फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी SI मात्रक मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा वाणिज्य का मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? कैलोरी। कैलोरी SI मात्रक नहीं है। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और छोटी जी की मान यही होता है। त्वरण एक सदिश राशि होता है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण एक सदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। कुछ मात्रक नीचे दिए गए हैं। शक्ति का वाट होता है, पर विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन, और भार का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या होती है? तो बेकुलर। रेडियोधर्मिता की SI मात्रक क्या होता है? बेकुरल होता है, क्योंकि रेडियोधर्मिता की खोज ही बेकुरल मैडम ने किया था, और उन्होंने अपने नाम पर इसका मात्रक बेकुलर रखा था। रेडियोधर्मिता की SI मात्रक बेकुरल है। मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक: मीटर का लंबाई, केजी ग्राम द्रव्यमान का है, समय का सेकेंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, तापमान का केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। भार का SI मात्रक क्या होता है? भार का SI मात्रक, भार या बल का बोले तो दोनों का मात्रक न्यूटन ही होता है। भार किसे कहते हैं? SI पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियां SI मात्रक निम्नलिखित हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा एम्पियर होता है, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? ज्योति तीव्रता का। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? संवेग का SI मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी होगा। संवेग बराबर P बराबर mv होता है। संवेग को अंग्रेजी मोमेंटम कहते हैं। P बराबर mv को जब सॉल्व कीजिएगा तब को केजी मीटर प्रति सेकंड मिलेगा आंसर। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए करते हैं दूरी का। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध का। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य की इकाई केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि में निकट की वस्तुएं दिखती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं दिखती है और निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे याद कीजिएगा? निकट में 3 अक्षर होता है, इसलिए 4 अक्षर का लेंस लगेगा अवतल लेंस। दूर दृष्टि 2 अक्षर का लेंस लगेगा, 3 अक्षर का उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया वृद्धावस्था के कारण आंखों की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर ना ही नजदीक का देख पाता है। रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो क्यूरी। दाब का सही मात्रक पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? तो उद्योग में शक्ति का इकाई अश्व शक्ति होता है। शक्ति बराबर W/T होता है। कार्य बटे समय होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में मापा जाता है। WHO के अकॉर्डिंग जो है 75 डेसिबल से ऊपर तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ध्वनि की माप यूनिट क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल में। ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो इसका आंसर आपका डी होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। आवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? आवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम में आवर्तनांक वह संख्या को बताती है जो उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक है। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य तथा ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। वेग मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति को वाट होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई समान है? तो कार्य की। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। किसकी कोई इकाई नहीं होती? सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। घनत्व का मात्रक केजी मीटर प्रति क्यू होता है। दाब का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या अथवा पास्कल होता है। विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है। एम्पियर सेकंड किसका सही मात्रक होता है? तो आवेश बराबर जो होता है, आवेश का जो होता है फॉर्मूला Q बराबर IT होता है। इससे आप निकालेंगे तो आपको एम्पियर सेकंड निकलेगा। Q बराबर IT आवेश हुआ, विद्युत धारा का जो हुआ आपका एम्पियर हुआ, समय का सेकंड हुआ। तो एम्पियर प्रति सेकंड आवेश का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति सेकंड होता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। गैलन, 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है।
अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष। रेजिस्टेंस के SI यूनिट क्या होती है? अर्थात रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। शक्ति का वाट होता है। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का SI मात्रक ओम होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? दाब का SI मात्रक जो होता है आपका C होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। बाप रे बाप, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2, 4, 6, 7 बार क्वेश्चन पूछा है। दाब का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होती है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 10⁻11 मीटर होता है। बल की SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक जो होता है kg मीटर प्रति माइनस सेकंड स्क्वायर। बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। तापमान का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही स्वरूप में सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। आवृत्ति का समय मतलब हर्ज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, जो कि यहाँ घनत्व नहीं दिया तो आंसर गलत है। बी नंबर गलत है। प्रेशर मतलब दाब का समय मात्रक पास्कल होता है। और इलेक्ट्रिक कंडेंसर का मात्रक सीमेन होता है, तो बी नंबर गलत है। विस्थापन का समय मात्रक मीटर होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। दाब का मात्रक पास्कल, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होता है आपका वाट होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। जी के मान की इकाई वही है जो कि डैश की का SI इकाई है। तो जी का तो त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का संख्यात्मक मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 के स्क्वायर SI इकाई किसकी है? तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का कैपिटल जी का होता है। और कैपिटल जी का मान होता है 6.67 10⁻11 होता है। और इसका बीमा होता है m-1 L/3 T/-2। तो कैपिटल जी का बीमा आप इस तरह याद कीजिए 132। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। R बराबर रो L अपॉन A होता है, जहाँ रो यहाँ प्रतिरोधकता, L लंबाई है और A जो अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल है। भार का SI मात्रक क्या होता है? भार का SI मात्रक न्यूटन होता है, जो कि बल के समान होता है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? ये विवादित क्वेश्चन है, इसका बी भी सही होगा, डी भी सही होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्न में से किसकी इकाई है? त्वरण का। डैश की इकाई जूल प्रति सेकंड है, तो कार्य का। भाई यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, जूल प्रति सेकंड बोला तो शक्ति का होगा, क्योंकि जूल प्रति सेकंड को ही शक्ति कहा जाता है। P बराबर W/T है, तो यहाँ वर्क का जूल होता है, समय का सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है। तो शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड है। जी यहाँ पे देखिए, P बराबर W/T है ना, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है, समय का सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड को ही वाट बोलते हैं, इसीलिए शक्ति का SI मात्रक क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। न्यूटन के माप की इकाई है न्यूटन। तो बल का SI मात्रक न्यूटन टन होता है। कहता है डैश की इकाई समान होती है। बल और वजन का SI मात्रक न्यूटन होता है। 64। विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। डैश की इकाई एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है।
वोल्ट किसका SI मात्रक होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्न में से कौन सा तापमान का इकाई है? तापमान केल्विन की इकाई है। न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो दाब का। दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। बल का SI मतलब न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। जब ऊपर जाएगा 2 तो माइनस लग जाएगा। भार की SI इकाई वही है जो कि डैश की SI इकाई होती है। भार का भी बल का समान होता है। दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय एक सापेक्ष राशि नहीं, क्योंकि समय अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है? तो बल और दाब का समान नहीं है। ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। मंदनता का इकाई अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? अर्थात मंदनता मतलब त्वरण की इकाई जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। डी नंबर। निम्नलिखित में से किन युग्मों के SI इकाइयां समान है? कार्य और ऊर्जा। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको मिलान करना है। वाट बराबर 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? विद्युत धारा का तो एम्पियर। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो मोल का। इनमें से कौन सा इकाई मोल का प्रतीक है? तो MOL मोल। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। जूल प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर को जूल प्रति सेकंड कहते हैं। तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि प्रबलता में मापी जा सकती है डेसिबल। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.01 × 5 पास्कल होता है। 1 हॉर्स बराबर किसके बराबर होता है? 746 वाट। 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अशक्ति कहा जाता है। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? 1 मीटर⁻⁻1 के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। परमाणु त्रिज्या मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर का। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर होता है 36 लाख जूल के बराबर होता है। ये सारे नोमनिकल हैं, इसको आप बनाएंगे तभी समझ में आएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1000 जूल प्रति सेकंड होता है, क्योंकि जूल प्रति सेकंड को ही वाट बोलते हैं। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। यहाँ देखिए जूल प्रति सेकंड, अभी यहाँ ऊपर देखे थे ना, जूल प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। यहाँ पे 1 किलोवाट और क्या पूछ लिया? शक्ति। तो 1000 वाट हो जाएगा। यहाँ 1 किलोवाट है, यहाँ पे 1 किलोवाट डैश की शक्ति के बराबर होगा। जूल प्रति सेकंड 1000 वाट के बराबर होगा। अब 5.5 किलोवाट घंटा में आपको कुछ मत करना है, आपको 3.6 जो है 3.6 × 10⁶ से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अप्रोक्स देखिए
36 गुना 55 कीजिएगा तो 19.8 × 6 जूल आएगा। इसी प्रकार 5.6 किलोवाट घंटा को 3.6 गुना 10⁻6 जूल से कीजिएगा तो 20.16 10⁻6 जूल के बराबर आएगा। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन बराबर बल बराबर क्या होता है? बल का सम मतलब न्यूटन होता है। बल बराबर फॉर्मूला तब होता है मास इंटू त्वरण। 1 kg द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं, त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड। 1 न्यूटन बराबर देखिए क्या हो गया, 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सारे नॉमिनिकल हैं, आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी मापते हैं। थर्मोमीटर शरीर का तापमान मापते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में। हाइग्रोमीटर मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है तो आर्द्रता मापा जाता है। वस्तु का ताप थर्मामीटर से। द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से, उसमें विकिरण बोलोमीटर से। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है? तो बैरोमीटर का। सूर्य को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हेलियोस्कोप का। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो वोल्टमीटर का। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। एक शाफ्ट की आवर्तन गति निर्धारण करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? तो टैकोमीटर का। शाफ्ट के की आवर्तित गति के लिए टैकोमीटर का। विभव मापी एक मूलतः है अंशतः मापन उपकरण है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। आमीटर क्या है? आमीटर जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, सही है। निम्न वैद्युत प्रतिरोध स्थिरांक होना चाहिए। कम विद्युत खींचता है, उपयुक्त सभी। एमीटर जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये विद्युत प्रतिरोध कम होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, उपयुक्त सभी। किसको मापने के लिए स्टेगलोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग गाड़ी में डैश को मापने के लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो पिटोट ट्यूब। टैकोमीटर से मापा जाता है तो फ्लाई व्हील की चाल मापा जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है पर चक्कर प्रति मिनट में, आरपीएम। मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर सभी को माप सकते हैं। रिएक्टर पैमाने के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है, बाकी सब सही है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं पानी की गहराई मापने में। दूध का घनत्व निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? लैक्टोमीटर। ऑटोमोबाइल में दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दूरी मापने ओडोमीटर का। मोटर गाड़ियों का ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापते हैं तो ओडोमीटर से। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए करते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। वाहन की गति जानने में कौन सा मदद करता है? स्पीडोमीटर।
इक्वल लोकेशन एक प्रकार का क्या है? सोनार है। विद्युत धारा आमीटर, विद्युत धारा, ओम मीटर तो प्रतिरोध। हवा की गति मापते हैं एनीमोमीटर से। हवा की गति या शक्ति या वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर एक उपकरण किसका प्रयोग करते हैं मापने में? तो वायु की गति। निम्नलिखित में कुछ झूठ का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ से। लाई डिटेक्टर एक उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ में अर्थात झूठ का पता लगाने में। 150 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।